जय हिंद दोस्तों। आज हम बीपीएससी का टीचर जो 7वां चरण आया है, आज वीडियो नंबर 4 करेंगे। जो एमसीक्यू का क्वेश्चन 1000 का जो क्वेश्चन कर रहे हैं, जो कि आप वीडियो नंबर 4 करेंगे। इससे पहले वीडियो 1 से लेकर 3 तक हम डाल चुके हैं। आप नहीं देखे तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देख ले सकते हैं, और इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो मेरे टेलीग्राम पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आज का हम पहला क्वेश्चन चालू करते हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन चालू करते हैं। 309। तो वह पौधा माने कि वह पेड़ जो पानी को अत्यधिक अवशोषित कर कर अपशिष्ट जल क्या करता है, उपचार में मदद करता है, और उत्सर्जन के माध्यम से शुद्ध पानी क्या करता है, पर्यावरण में छोड़ देता है। वह कौन सा पौधा है? इसका सही आंसर क्या होगा? सी नंबर जाएगा, यूकेलिप्टस हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 310 नंबर। 310 है कि निम्नलिखित में से कौन सी अपशिष्ट जल उपचार है? तो अपशिष्ट जल क्या होता है? अपशिष्ट जल होता है जिससे हम क्या करते हैं, जिससे हम गंदे पानी से क्या करते हैं, जल प्रदूषण को रोकते हैं। गंदे पानी से क्या करते हैं, जल प्रदूषण को क्या करते हैं, रोकते हैं। उसे क्या कहलाता है? अपशिष्ट जल उपचार कहलाता है। देखते हैं इसमें उपचार कौन सा है चरण। पहला ऑप्शन है कि वातन, ये बात सही है। दूसरा है कि क्लोरीनीकरण, ये बात भी सही है। और तीसरा ऑप्शन क्या है? निस्यंदन है, ये बात भी सही है। इसका सही से क्या जाएगा? 1 से अधिक हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 311 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा वनों से प्रभावित है? कौन सा वनों से प्रभावित है? पहला ऑप्शन है तापमान, ये बात सही है। दूसरा ऑप्शन है जलवायु, ये बात भी सही है। और तीसरा ऑप्शन है जानवर, ये बात भी सही है, जो कि वनों से प्रभावित हैं। इसका सही से क्या जाएगा? 1 से अधिक हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 312 कि निम्नलिखित में से कौन सा वन पौधा है? इनमें से कौन सा वन पौधा है? पहला है शीशम, ये बात सही है कि वन पौधा है। दूसरा है नीम, ये बात भी सही है। और तीसरा बांस, ये भी सही है। इसका सही से क्या होगा? 1 से अधिक हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 313 नंबर। जो पेड़ के तने के ऊपर शाखा वाले भाग को क्या कहते हैं? जो पेड़ होता है उसके ऊपर शाखा होता है, उसके भाग को क्या कहते हैं? उसके भाग क्या कहते हैं? क्राउन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्राउन कहते हैं। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 314 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पेड़ का नाम नहीं है? इनमें से कौन सा जो पेड़ का नाम नहीं है? पहला है सागौन, सागौन एक पेड़ है। दूसरा है साल, साल भी एक पेड़ है। और शाही, शाही एक पेड़ नहीं है। ये क्या है? ये एक प्रकार के जानवर हैं। शाही क्या है? जानवर है। ठीक है, इसका सही से क्या जाएगा? 1 से अधिक हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 315 नंबर कि वनों में सामान्यतः किस प्रकार के पौधे जो निचली परत का निर्माण करता है? जो वन होता है जो सामान्यतः किस प्रकार के पौधे के निचली परत का निर्माण करता है? किसका निर्माण करता है? झाड़ियों का निर्माण करता है। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 316 नंबर कि निम्नलिखित में से सबसे छोटा जंगली जानवर कौन है? सबसे छोटा जंगली जानवर कौन है? पहला ऑप्शन लोमड़ी, नहीं लोमड़ी नहीं है। दूसरा ऑप्शन है शाही, हाँ ये बात सही है, क्योंकि शाही क्या है? सबसे छोटा जानवर है। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 317 उन जीव का नाम क्या है जिस पर सभी प्रणाली भोज जो क्या करते हैं, भोजन के लिए निर्भर करता है? उस जीव का नाम क्या है जिस पर सभी क्या करता है, प्रणाली भोजन के लिए निर्भर रहता है? वो कौन सा है? वो है पौधा है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। 318 पेंडुलम। कौन सा? पेंडुलम की गति कैसी होती है? जो पेंडुलम होता है जो उसका गति कैसा होता है? आवर्त होता है। क्या होता है? आवर्त होता है। आपको ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 319 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपघटक जो मृत पौधा और जंतु के अवशेष किसमें होता है? जो अपघटक मृत पौधे और जंतु के अवशेष में किसमें होता है? किसमें? इसका सही आंसर क्या होगा? ह्यूमरस में हो जाता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 320 नंबर। हरे फेफड़े किसे कहते हैं? जो हरे फेफड़े किसे कहते हैं? जंगल को कहते हैं। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या हम वनों से प्राप्त नहीं कर सकते हैं? पहला ऑप्शन भोजन, हाँ भोजन हम प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है आश्रय, हाँ ये भी कर सकते हैं। लकड़ी, ये भी कर सकते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हम क्या करते हैं, वनों से प्राप्त ये सभी कर सकते हैं। तो इसमें क्या पूछा है? नहीं पूछा है। इसका सही आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 322 नंबर
कि जब हम अम्लता से पीड़ित होते हैं तो हमें क्या लेनी चाहिए। जब हम अम्लता से पीड़ित होते हैं तो हमें क्या लेनी चाहिए। इसका सही से क्या होगा, सी नंबर होगा, एंटासिड होना चाहिए। क्या होगा, एंटासिड। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 323 नंबर। लकड़ी से प्राप्त न होने वाला वस्तु कौन है। लकड़ी से प्राप्त होने वाला वस्तु कौन सा नहीं है। ठीक है, पहला कागज, हाँ लकड़ी से प्राप्त कागज हो सकता है। उसके बाद है थर्मोकोल। नहीं, थर्मोकोल क्या होता है, लकड़ी से प्राप्त नहीं होता है। इसका सही से क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 324 नंबर। वन वन जिम्मेदार कौन है। जो वन जिम्मेदार कौन है, पहला देखते हैं औषधियों पौधे प्रदान करने के लिए, हाँ ये क्या है, जिम्मेदार है। और दूसरा ऑप्शन है कि धाराओं में पानियों के प्रभाव को बनाए रखने के लिए, ये भी है। ठीक है, और दूसरा है कि बाढ़ की स्थिति बनाने के लिए, नहीं ये बाढ़ की स्थिति बनाने के लिए क्या जिम्मेवार नहीं है। ये क्या होगा, गलत हो, क्या होगा, ये गलत होगा इसका, क्योंकि हमने पूछा है कि गलत, इसका सही होगा, गलत ही हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, इसका आंसर हो गया सी नंबर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 325 नंबर। वनों की कटाई से क्या होता है। जब हम वनों को काट देंगे तो क्या होगा, क्योंकि क्या होगा, वर्षा में कमी आ जाएगा। क्या होगा, वर्षा में कमी आ जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 326 नंबर। ग्रीन हाउस गैस का कार्य करता है। जो ग्रीन हाउस गैस का क्या कार्य करता है, इसका सही आंसर क्या होगा, सूरज की गर्मी को क्या करता है, ट्रैप करता है। क्या होता है, सूरज की गर्मी को क्या करता है, ट्रैप करती है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 327 नंबर। जो पानी निम्न में से किस रूपों को नहीं पाया जाता है। जो पानी निम्न में से किस रूपों में नहीं पाया जाता है। पहला है ठोस रूप में, ये बात सही है, जो पानी ठोस रूप में पाया जाता है। दूसरा है द्रव रूप में, द्रव रूप में पाया जाता है। तीसरा है गैसीय रूप में पाया जाता है, ये बात सही है, क्योंकि हमको पूछा है निगेटिव, इसका सही से क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये सब क्या होता है, पानी के रूप में पाया जाता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 328 नंबर। कि जल दिवस कब मनाते हैं। जल दिवस कब मनाते हैं, इसका सही से क्या हो जाएगा, 22 मार्च हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि हमारे शरीर में जो मस्तिष्क तथा हृदय में जल का कितना % भाग होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हमारे मस्तिष्क और हृदय में जल का कितना % भाग होता है, 73% होता है। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 330 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा जल स्तर जो ह्रास का कारण है। कौन सी जल स्तर जो ह्रास के कारण है। पहला ऑप्शन है बढ़ती जनसंख्या, ये बात सही है। दूसरा है कृषि गतिविधि, ये बात भी सही है। और तीसरा है कि बढ़ते उद्योग, ये बात भी सही है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 से अधिक हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जल ठोस के रूप में प्रति घनत्व है, कौन से प्रतिनिधित्व है। इनमें से कौन सी जल का ठोस रूप जो प्रतिनिधित्व करता है, कौन करता है। इसका सही आंसर क्या होगा, बर्फ हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 332 नंबर। कि भूमि में जल रिसने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जो भूमि में जल रिसने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 332 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या होगा, अंतः संयंदन हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, क्योंकि भूमि में जो जल होता है रिसने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, अंतः संयंदन होता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जमीन के नीचे से पानी, जो जमीन के नीचे से पानी को क्या कहते हैं। जो जमीन के नीचे के पानी को क्या कहते हैं, इसका सही आंसर क्या होगा, भूजल कहलाएगा। क्या होगा, भूजल कहलाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 334 नंबर। कि वर्षा के जल संचय करने के लिए जो पुराने समय में उपयोग की जाने वाले बड़े कुएं जैसे संरचना को क्या कहते हैं। क्या कहते हैं, जोहरा कहते थे। क्या कहते थे, जोहरा कहते थे। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बात की जाए बाबरी कहाँ पाया जाता है, राजस्थान में पाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 335। निम्न में से कौन सी पानी की कमी को नहीं दर्शाता है। जो पानी की कमी को नहीं दर्शाता है, पहला ऑप्शन है कि प्रति व्यक्ति प्रत्येक दिन पानी को क्या करते हैं, 3 बाल्टी का उपयोग करता है। प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन पानी क्या करता है, 3 बाल्टी उपयोग करता है। ये बात क्या है, पानी को दर्शाता नहीं है। इसका सही से क्या होगा, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 336 नंबर। कि हर बूंद मायने रखती है और एक नारा है, जिसे संबंध क्या है। जो हर बूंद मायने रखती है और एक नारा है, जो जिसके किससे संबंधित है। इसका किसका संबंधित है, यह है पानी के महत्व से संबंधित है। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 337 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पाश्चर्य जो व्युत्क्रमण दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन सी पाश्चर्य क्या करता है, व्युत्क्रमण दर्शाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, समतल दर्पण दर्शाता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग जो साइड मिरर के रूप में करते हैं, किसका उपयोग साइड मिरर के रूप में करते हैं, उत्तल दर्पण का हम उपयोग करते हैं। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, बहुत ही क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रकाश का पथ, जो प्रकाश का पथ कैसा होता है, प्रकाश का पथ कैसा होता है, सदैव क्या होता है, एक रेखा होता है, सदैव एक रेखा सरल रेखा में होता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल रंग के प्रकाश जो हरा रंग से मिश्रित से क्या प्राप्त होता है, जो लाल रंग के प्रकाश को हरा रंग से मिश्रित करने से क्या प्राप्त होता है, पीला रंग प्राप्त होता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आभासी प्रतिबिंब, जो आभासी प्रतिबिंब के प्रमुख गुण कौन है, जो आभासी प्रतिबिंब का प्रमुख गुण क्या है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पर्दे पर नहीं बन सकता है। क्या होगा, पर्दे पर नहीं बन सकता है, क्या नहीं बन सकता है, आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। गोलीय दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब यदि आभासी होता है तो दर्पण कैसा होगा, दर्पण कैसा होगा, या तो अवतल होगा या तो उत्तल होगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रकाश के विक्षेपण के द्वारा, जो प्रकाश के विक्षेपण के द्वारा प्राप्त प्रकाश के रंगीन पट्टी को क्या कहते हैं, रंगीन पट्टी को क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हम किससे उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं, किससे कर सकते हैं, इसका सही आंसर क्या होगा, सी नंबर जाएगा। अवतल दर्पण और उत्तल लेंस द्वारा होता है। ठीक है, क्या करते हैं, उल्टा प्रतिबिंब बनता है, किससे, उत्तल दर्पण और अवतल लेंस द्वारा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस की आवृत्ति क्या होता है, एक उत्तल लेंस की आकृति कैसा होता है, इसका सही आंसर क्या होगा, केंद्र में क्या होगा, मोटा हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है, जो कि केंद्र में मोटा होता है उत्तल लेंस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 146। किस प्रतिबिंब को पर्दे से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहा जाता है, इसका सही आंसर क्या होगा, आभासी प्रतिबिंब हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कौन सी उपकरण बैटरी का उपयोग करते हैं, कौन सी उपकरण हम बैटरी का उपयोग करते हैं, पहला है टॉर्च, ये बात सही है, बैटरी का उपयोग करते हैं। ट्रांजिस्टर, ये बात भी सही है। और टीवी के रिमोट कंट्रोल, ये बात भी सही है। इसका सही आंसर क्या होगा, एक से अधिक हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि एक डिवाइस में सेलों की व्यवस्था किस प्रकार रहता है, एक डिवाइस में सेलों के व्यवस्था किस प्रकार होता है। पहला ऑप्शन है कि अगल बगल, हाँ ये बात सही है। दूसरा है कि एक के बाद एक, ये बात भी सही है। दूसरा क्या है, एक के ऊपर एक, ये बात भी सही है। इसका सही आंसर क्या होगा, एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि एक विद्युत परिपथ में जो बल्ब तभी चलता है जब स्विच किस प्रकार रखा जाता है, स्विच किस प्रकार रखा जाता है। पहला ऑप्शन है कि चालू स्थिति में हो, हाँ ये बात सही है कि वो चालू स्थिति में रहेगा तो क्या होगा, बल्ब तभी जलेगा। ठीक है, इसका यही आंसर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 350 नंबर है कि जब स्विच ऑन स्थिति में होता है तो विद्युत परिपथ क्या हो जाता है, जब स्विच ऑन स्थिति में होता है तो विद्युत परिपथ में को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है कि बंद नहीं होगा। दूसरा है खुला, ठीक है। और तीसरा क्या है, पूर्ण, यह बात भी सही है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 351 नंबर, बिजली के उपकरण का उपयोग करते समय निम्नलिखित में से कौन सी सावधानी नहीं बरतनी चाहिए, कौन सी सावधानी नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि नहीं है। ठीक है, पहला ऑप्शन का है मेन से जुड़े जले बिजली के बल्ब को कभी ना छुए, ये बात सही है। और दूसरा ऑप्शन है कि मुख से विद्युत आपूर्ति के साथ कभी प्रयोग ना करें, ये बात भी सही है। तीसरा ऑप्शन है कि स्विच को कभी भी ऑन स्थिति में ना रखें, ये बात क्या है, गलत है। ठीक है, गलत वाला क्या होगा आंसर, गलत ही हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 352 कि बल्ब में एक पतला तार होता है जिसे क्या कहते हैं, जो बल्ब में एक पतला तार होता है उसे क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब बल्ब फ्यूज हो जाते हैं तो विद्युत धारा परिपथ में क्या प्रभाव पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, परिपथ में क्या होता है, प्रभावित नहीं होती है। जब विद्युत बल्ब क्या होता है, फ्यूज हो जाता है, क्या होता है, परिपथ में प्रभावित नहीं होता है। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 354 नंबर, एक चमकता हुआ बल्ब किसके कारण गर्म हो जाता है, एक चमकता हुआ बल्ब किसके कारण गर्म हो जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विद्युत धारा के
तापीय प्रभाव से होता है। आपको ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 355 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत स्थिति में निम्न में से किसका उदाहरण है, मैंने विद्युत आयरन किसका उदाहरण है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 356 नंबर। 356 है कि किसी तार में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा निम्न में से किस पर निर्भर करता है। जो किसी तार में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा किस पर निर्भर करता है। पहला ऑप्शन है कि पदार्थ, ये बात सही है। दूसरा क्या है, लंबाई पर, यह बात भी सही है। तीसरा ऑप्शन क्या है, मोटाई पर, यह बात भी सही है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्यावर्ती विद्युत धारा के कारण कौन सी प्रभाव नहीं होता है। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा के कारण कौन सी प्रभाव नहीं होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रासायनिक प्रभाव नहीं होता है। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि फ्यूज के स्थान पर निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। फ्यूज के स्थान पर किसका उपयोग किया जा रहा है, अभी एमसीबी का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत परिपथ में अत्यधिक धारा के कारण नहीं है। अत्यधिक धारा के कारण नहीं है। इसका सही आंसर क्या होगा, सी नंबर, क्योंकि स्विच ऑफ स्थिति में जो स्विच ऑफ हम करेंगे क्या होगा, उसमें धारा नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो यह कैसा व्यवहार करता है। ये कैसा व्यवहार करता है, क्या करता है, चुंबकीय तरह की ओर क्या करता है, व्यवहार करता है। ठीक है, आपको यह ध्यान रखना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि फ्यूज तार आमतौर पर किसका बना होता है। फ्यूज तार आमतौर पर किसका बना होता है। इसका सही आंसर क्या होगा, शीशा, टीन और शीशा का बना होता है। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि वाहनों द्वारा तय की गई दूरी को कौन सा यंत्र मापते हैं। जो वाहनों द्वारा तय की गई दूरी को कौन सा यंत्र द्वारा मापते हैं, ओडोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बस 90 मिनट में 54 किलोमीटर की दूरी तय करती है और बस की गति क्या होगी। तो हम जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे क्या होता है, समय होता है। इसमें दूरी दिया हुआ है कितना, 54 किलोमीटर दिया हुआ है और समय कितना है, 90 मिनट दिया है। हमको क्या निकालना है, मीटर पर सेकेंड निकालना है, क्योंकि हमको किलोमीटर देना है, इसको क्या कहते हैं, मीटर में निकालना है, और या मिनट में देना है, इसको हम सेकेंड में निकालना है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर क्या आता है, एक किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर होता है। ठीक है, और अब मिनट की बात की जाए, सेकेंड बनाने के लिए 60 से हम गुना करते हैं, उसमें क्या होता है, मिनट में बदल जाता है। चलिए निकालते हैं कि 54 गुना क्या करेंगे, 1000 से जो गुना करेंगे क्या होगा, क्या निकल जाएगा, मिनट निकल जाएगा, मीटर निकल जाएगा। अब बटे क्या करेंगे, 90 मीटर क्या है, मिनट है, इसको सेकंड बदलते हैं तो क्या होगा, 90 गुना 60 करेंगे, क्या निकल जाएगा, सेकंड निकल जाएगा। इसको हम काट लेते हैं, 0 0 कट गया। ठीक है, 9 छक 54 और 9 छक 54, कितना बच गया, यहाँ बच गया 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, इसका सही से क्या होगा, 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 364 नंबर। खेल गतिविधि के समय जो अंतराल को मापने के लिए प्रयोग की जाने वाला डिवाइस को क्या कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टॉप घड़ी कहते हैं। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यदि किसी वस्तु की गति सीधी रेखा में बदलती रहती है तो उसकी गति क्या कहलाती है। उसकी गति क्या कहलाती है। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, वो समान गति हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सबसे प्रसिद्ध जो आवधिक गति किसकी होती है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, सरल लोलक का हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सूर्य द्वारा डाली गई छाया के अध्ययन पर आधारित है। इसका सही आंसर क्या होगा, सन डायल, क्या होगा, सन डायल हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि अंतरिक्ष रॉकेट की गति को व्यक्त करने के लिए सबसे उपयुक्त इकाई क्या है। जो अंतरिक्ष रॉकेट की गति को व्यक्त करने के लिए सबसे उपयुक्त इकाई क्या है, इसका सही से क्या होगा, बी हो जाएगा, किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वामी 30 मिनट में अपने घर 4 किलोमीटर दूरी स्थान पर स्कूल चल जाता है। ठीक है, मैंने 30 मिनट में अपने घर से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अपने स्कूल तक जाता है और पहुंचने पर वह देखता है कि स्कूल बंद है। ठीक है, और वह 10 मिनट में अपने दोस्त की गाड़ी से घर वापस आ जाता है।
ठीक है, क्या पूछ रहा है, औसत चाल किलोमीटर पर घंटा में। ठीक है, हम इसको निकालते हैं कि औसत चाल होता है क्या है, औसत चाल होता है कि टोटल दूरी बटे टोटल समय होता है। देखिए मान लेते हैं कि ये स्वामी का घर है, ये क्या है, स्कूल है। टोटल यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना है, यहाँ से 4 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर है। ठीक है, वो क्या करता है, स्वामी ने 30 मिनट में वो स्कूल पहुँच जाता है, घर से 30 मिनट में, घर से 30 मिनट में पहुँचता है। और वहाँ जब वहाँ पहुँचता है देखता है कि स्कूल बंद है, तो क्या करता है 10 मिनट में अपने दोस्तों की गाड़ी से अपने घर वापस जाता है। तो स्कूल से चल कितना 10 मिनट में अपना घर पहुँच जाता है। तो आप पूछ रहा है क्या कि औसत, इसका औसत चाल क्या हुआ। तो टोटल दूरी निकालना क्या करेंगे, इधर से होने में 4 किलोमीटर लगा और उधर से होने में भी 4 किलोमीटर लगा, टोटल कितना लगा, 8 किलोमीटर लगा। ठीक है, टोटल कितना लगा, 8 किलोमीटर लगा, बटे समय, समय टोटल कितना लगा, 30 मिनट और 10 मिनट, कितना हुआ, 40 मिनट हो गया। ठीक है, 40 मिनट हो गया। तो हो गया यहाँ पर 8 किलोमीटर बटे हो गया 40 मिनट हो गया। हमको क्या निकालना है, किलोमीटर पर घंटा निकालना है, क्योंकि किलोमीटर दिया हुआ है, इसको हम घंटा बदलना है। तो हो गया 8 बटे कितना होगा, 40/60, 60 से हम भाग देंगे क्या निकल जाएगा, घंटा में निकल जाएगा, ये किलोमीटर में है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। हो गया 8 गुने ऊपर चल जाएगा 60, अब बटे क्या होगा, 40 हो जाएगा। क्या निकल गया, किलोमीटर पर घंटा निकल गया। इसको काटते हैं, 0 0 कट गया, 4 दूनी 8। इसका आंसर क्या होगा, 12 किलोमीटर पर घंटा हो गया। ठीक है, 12 किलोमीटर पर घंटा हो गया। ठीक है, ऑप्शन नहीं है तो क्या होगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 370 नंबर कि कायिकी प्रवर्धन द्वारा उत्पन्न पौधे को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है कि बढ़ने में अधिक समय लगता है, नहीं, गलत है। दूसरा है कि बढ़ने में कम समय लगता है, ये बात गलत है। तीसरा ऑप्शन है कि पत्ती, जड़, तना और पादप में वृद्धि होता है, ये बात भी गलत है। और चौथा ऑप्शन है कि अलैंगिक जनन है, ये बात भी क्या है, गलत है। इसका सही आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 371 नंबर। पौधे का कौन सा भाग जो लैंगिक जनन में भाग लेता है, पौधा का कौन सा भाग जो लैंगिक जनन में भाग लेता है, इसका सही आंसर क्या होगा, फूल भाग हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। शकरकंद में किससे कायिकी प्रबंधक होता है, जो शकरकंद में किससे कायिकी प्रवर्धन होता है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जड़ में होता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 373 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आलू के पौधे की आँख क्या होती है, जो आलू के पौधे की आँख कैसी होती है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बायोफिल्म, जो क्या बायोफिल्म के पत्तियों की कली जैसी होती है। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कायिकी, जो कायिकी प्रवर्धन किसका एक प्रकार है, किसका एक प्रकार है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। कौन सा, अलैंगिक जनन है, कौन है, अलैंगिक जनन है। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विभिन्न पुष्प के अंडाशय में क्या होता है, जो विभिन्न पुष्पों में जो अंडाशय क्या होता है, इसका सही आंसर क्या होगा, एक से अधिक क्या होता है, बीजोंड होता है। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इष्ट प्रजनन, कौन सा, इष्ट प्रजनन में किस प्रकार के होते हैं, जो इष्ट प्रजनन में किस प्रकार के होते हैं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मुकुलन द्वारा हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कवक में प्रजनन कैसा होता है, जो कवक में प्रजनन कैसा होता है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बीजांड के निर्माण के द्वारा होता है। क्या होता है, बीजांड के निर्माण के द्वारा होता है। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एस्पायरोगारा किस प्रकार के अलैंगिक रूप में प्रजनन करता है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा विखंडन द्वारा होगा। जो विखंडन द्वारा क्या हो जाएगा, एस्पायरोगारा का एक लैंगिक प्रजनन है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्न में अलैंगिक प्रजनन कैसा होता है, जो फर्न में अलैंगिक प्रजनन कैसा होता है, बीजांड के निर्माण द्वारा होता है। किसके, बीजांड निर्माण द्वारा होता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक निम्नलिखित में से किसमें नर युग्मक होता है, किसमें नर युग्मक होता है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, परागकण में। जो परागकण में क्या होता है, नर युग्मक होता है। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्न जो जाइगोट, कौन सा, जाइगोट किसमें विकसित होता है, किसमें जाइगोट विकसित होता है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर का बीज में होगा। हाँ, ये बात सही है। दूसरा ऑप्शन है बीजोंड, बीजोंड भी होगा और फल में हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, क्या होगा, एक से अधिक हो जाएगा।
चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पौधा उभयलिंगिक फूल क्या होता है लगते हैं, कौन सी उभयलिंगिक फूल लगते हैं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सरसों हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है, बहुत ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 383 में निम्नलिखित में से कौन सी स्त्री केसर का भाग है? कौन सी स्त्री केसर का भाग है? इसका सही आंसर क्या होगा? ए नंबर जाएगा। कौन सा? स्टिगामा। कौन सा? स्टिगामा हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा स्त्री केसर का भाग नहीं है? कौन सी स्त्री केसर का भाग नहीं है? इसका सही आंसर क्या होगा? एंथर हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे परिसंचरण तंत्र का पंपिंग अंग कौन सा है? जो हमारे परिसंचरण तंत्र का पंपिंग का अंग कौन सा है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इस पहला ऑप्शन है कि हृदय, ये बात सही है। दूसरा है धमनी, ये बात भी सही है। और सिरा भी सही है। इसका सही आंसर क्या होगा? एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त की अवस्था क्या होती है? रक्त की अवस्था क्या होती है? द्रव होती है। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 387 नंबर। यह पाइप की तरह होती हैं, यह पाइप की तरह होती हैं जो विशिष्ट कोशिका के समूह से बने होते हैं। वे पदार्थ के परिवहन से करते हैं और पौधे के क्या करते हैं? दो तरफा यातायात बनाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शर्त जो ऊपर उल्लिखित जो सुविधाओं के लिए युग है, कौन सा है? इसका सही आंसर क्या होगा? समवहन उत्तक हो जाएगा। होगा समवहनी उत्तक हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 388 नंबर। 388 है कि रक्त के तरल भाग को क्या कहते हैं? जो रक्त के तरल भाग को क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 389 नंबर। रक्त की आरबीसी, जो रक्त की आरबीसी उपस्थित लाल जो वर्णक कौन है? जो रक्त के आरबीसी में जो उपस्थित लाल वर्णक क्या है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कौन सी रक्त कोशिका शरीर के प्रतिरक्षी तंत्र का महत्वपूर्ण अंग है? जो प्रतिरक्षी का क्या होता है? महत्वपूर्ण अंग है। कौन सा है? WBC है। ठीक है, आपको ये भी रखना है ध्यान। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त में थक्का जमने में मदद करने वाली कौन सी कोशिका होती है? जो रक्त में थक्का जमने में मदद करने वाला कौन सी कोशिका होती है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर जाएगा। कौन सा? प्लेटलेट्सन हो जाएगा। कौन सा? प्लेटलेट्सन हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 392 कि मानव शरीर के किस अंग में पसीने की ग्रंथि नहीं होती है? मानव शरीर के किस अंग में जो कि पसीने की ग्रंथि नहीं होती है? क्या बोले? मानव शरीर के किस अंग में पीसने की ग्रंथि नहीं होती है? कौन सा? पीसने की ग्रंथि नहीं होती है। इसका सही क्या होगा? होठ। होठ में क्या होता है? पीसने का ग्रंथि नहीं होता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी रक्त वाहिका जो ऑक्सीजन युक्त रक्त वाहिका करती हैं? माने कि कौन सी रक्त वाहिका ऑक्सीजन को युक्त रक्त को क्या करता है? वहन करती हैं। इसका सही आंसर क्या जाएगा? इसका सही आंसर क्या जाएगा? पहला ऑप्शन धमनी, ये बात सही है, क्योंकि धमनी क्या है? वाहिका ऑक्सीजन युक्त करता है। दूसरा ऑप्शन नस, ये बात भी सही है। और तीसरा है कि कौन सा? पल्मोनेरियम सिरा, ये बात भी सही है। आपको ये ध्यान रखना है। इसका सही से क्या जाएगा? एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिराएं किसके मिलकर जो हृदय खाली हो जाता है? जो सिराएं किससे मिलकर हृदय में खाली हो जाता है? इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? कोशिका हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हृदय कहाँ स्थित होता है? जो हृदय कहाँ स्थित होता है? हृदय कहाँ स्थित होता है? जो कि वक्ष गुहा में होता है। कहाँ होता है? वक्ष गुहा में स्थित होता है। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव हृदय, जो मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मानव हृदय में कितने कक्ष होता है? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हृदय की ध्वनि को सुनने के लिए प्रयुक्त यंत्र का नाम क्या है? जो हृदय की गति को सुनने के लिए प्रयुक्त यंत्र क्या है? ये भी कोई कमेंट करके आप जरूर बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त और ऊतकों के बीच पोषण तत्व का अवशोषण, जो शोषण गैसों के आदान प्रदान कैसे की जाती हैं? जो रक्त और ऊतकों के बीच पोषण तत्व और अवशोषण के शोषण गैसों का आदान प्रदान कैसे की जाती हैं? इसका सही आंसर क्या जाएगा? कोशिकाओं में। क्या होगा? कोशिकाओं में आदान प्रदान करते हैं।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी जीव छोटे सूक्ष्म इकाई से बने होते हैं जिन्हें नग्न आँखों से नहीं देखा जाता है। तो यह क्या है? तो यह क्या है? कोशिकाएं हैं। क्या है? कोशिका है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 400 है कि जीवों को ऊर्जा कहाँ प्राप्त होता है? जीवों को ऊर्जा कहाँ प्राप्त होता है? किससे प्राप्त होता है? भोजन से प्राप्त होता है, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 401 कोशिका शोषण कहाँ होता है? कोशिका शोषण कहाँ होता है? इसका सही आंसर क्या जाएगा? कोशिकाओं में होता है। जो कोशिकीय शोषण कहाँ होता है? कोशिका में होता है। कहाँ होता है? कोशिका में होता है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन है 402 नंबर। कोशिकाओं में भोजन के टूटने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? जो कोशिकाओं में भोजन की टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कोशिका शोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका शोषण कहते हैं, आपको यह ध्यान रखना है। ठीक है, आपकी वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, और इसका PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, जय हिंद।